हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं DDU B.Ed सेमेस्टर 2 में एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। 109A है सब्जेक्ट कोड, उसका हम लेकर आए हैं पार्ट 3। पार्ट 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाएँ और सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें। साथ में आपका जो सब्जेक्ट है 106 स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप, सब्जेक्ट 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, उसकी भी प्लेलिस्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, वहाँ पे जाएं और उसको ज़रूर देखें। तो बिना कुछ देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, स्लाइड्स बनाई हैं, काफ़ी मेहनत किया है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं और इस तरह से डिस्कस किया है कि रीड नहीं किया है, आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो और साथ में वीडियो के साथ साथ कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते रहिए, तभी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ लेते हैं, द मेन कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पे दृष्टिबाधिता की बात की गई है, विजुअल इम्पेयरमेंट की बात की गई है कि भाई इसका मेन कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बोथ। पहले मैंने सोचा कि सही ऑप्शन नहीं लगाते हैं, बट मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो एम है, वो सिर्फ ये नहीं है कि बस क्वेश्चन आया मैंने आपको बता दिया भाई बोथ है, आप याद कर लो। रीड नहीं करना है, मगअप नहीं करना है, रटना नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बोथ है, मतलब कि दृष्टिबाधिता का जो कारण है वो आपका एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इनहेरिटेंस है। अब वातावरण में क्या है कि जैसे बहुत अगर आसान भाषा में एग्जांपल लिया जाए कि आप जैसे कुछ बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे जो बाल मजदूरी करते हैं, कोयले की फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो उससे भी उनकी आंखों पे बुरा असर पड़ता है। ठीक है, या फिर बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं या फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी दृष्टिबाधिता हो सकती है, आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। और रही बात अगर हम वंशानुक्रम, अगर इनहेरिटेंस की बात की जाए, तो जो कलर ब्लाइंडनेस है, जो मुझे याद है मैंने पढ़ा था, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक उदाहरण के थ्रू अगर आप कोई चीज़ों को याद करते हैं तो आपको बहुत दिनों तक वो याद रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्मन, द इंटेलिजेंस ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड इज़। ठीक है, टर्मन के हिसाब से नॉर्मल चाइल्ड का जो बुद्धि लब्धि है, जिसको हम मतलब IQ ऐसे इंटेलिजेंस क्वोशेंट बोलते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, बुद्धि लब्धि क्या होती है, टर्मन के हिसाब से क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो A है 90 से 110, वो आपका सही है। ठीक है, ये तो आपने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर पार्शली साइटेड चिल्ड्रेन। ठीक है, तो जिनको मतलब आंशिक दृष्टिबाधिता है, दिखता है बस थोड़ा सा कम दिखता है, उनके लिए आप किन उपकरणों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें देखिए उत्तल लेंस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, चश्मे का, वाइट बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड की जगह, क्योंकि वाइट बोर्ड पे विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, पहले हमको याद है, हम छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ ब्लैक बोर्ड ही होता था। ब्लैक बोर्ड पे वही दुद्धि भी बोलते थे, चॉक बोलते थे इंग्लिश में, उससे हमारे जो अध्यापक थे वो उस पर लिखते थे। बट अभी वाइट बोर्ड आ गया हर जगह, बट फिर भी छोटे जगहों पे अभी ब्लैक बोर्ड दिखने को मिलता है, लेकिन जो वाइट बोर्ड है उसमें विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, 24 नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया है। 24 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विज़न कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। जो दृष्टि दोष है, जो विज़न का प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, किसी बच्चे में है, मान लीजिए हम टीचर हैं, हमारे शिक्षक, हम टीचर बनने वाले हैं, तो ये हमारा काम है कि भाई हम उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन तो दिख रहा है आपको ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन को भी देखना ज़रूरी है। बाय एग्जामिनेशन ऑफ आइज़, कि एक तो हम बच्चों की आंखों की जांच करा सकते हैं। बाय फिज़िकल मार्क, शारीरिक चिन्ह के द्वारा। ठीक है, आंखों में डिफेक्ट है, ठीक है, आंखें छोटी हैं, इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, अभी मैं तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट हूँ नहीं तो यहाँ पे बालकों के व्यवहार के द्वारा। अब आपको लगेगा बालकों के व्यवहार से, तो कई बार होता है क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो जो पीछे के बच्चे होते हैं वो उनको दिखेगा ही नहीं, तो वो लिखेंगे नहीं, तो वो गलत लिखते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक है हम लोगों ने देखा कि यार बच्चे को नहीं आ रहा है लिखने, बट ऐसे बोलने पे अगर बच्चा लिख रहा है लेकिन वो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे देख के नहीं लिख पा रहा है, मतलब कि उसको या तो दिख नहीं रहा या कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चों के बिहेवियर से हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द स्पेसिफिक रिसोर्स रूम इज़ यूज्ड। पहले मैंने ये क्वेश्चन देखा तो पहले मुझे खुद नहीं समझ में आया था कि भाई ये है क्या स्पेसिफिक रिसोर्स रूम, क्या चीज़ है ये। हमने अपने टाइम पे इस टॉपिक को नहीं पढ़ा था, ठीक है, उस टाइम नहीं था कोई गाइड करने वाला। तो फिर मैंने इसको नेट पे ढूंढा, सर्च किया, उसके बाद जो आपको ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिख रही है वो मैंने ऐड किया, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिसोर्स रूम इज़ यूज्ड, जो विशिष्ट संसाधन कक्ष का प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शन नंबर ए है। अब यहाँ पे उपर्युक्त दोनों नहीं सही है, बोथ ऑफ द अबव हमेशा नहीं है कि वही सही हो या ऑल ऑफ द अबव सही हो। हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए, देखिए नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए तो ऐसा कोई रिसोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दिव्यांग जो बालक हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ हम एडिशनल जो चीज़ें उनको पढ़ते हैं, ठीक है। The resource room is a classroom where a special education program can be delivered to a student with a disability and learning difficulty. It is for those students who belong to a regular class but need some special instruction in an individualized or small group setting for a portion of a day. तो इसका बहुत आसान भाषा में अगर हिंदी में बोला जाए कि जैसे सारे बच्चे एक क्लास में एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे उसमें हैंडीकैप्ड हैं। हैंडीकैप्ड मतलब दिव्यांग है, किसी भी तरह की, उनको किसी को कुछ फिज़िकल डिसेबिलिटी है, किसी को कुछ डिसेबिलिटी है। तो इसमें जो स्पेसिफिक रिसोर्स रूम है, जो विशिष्ट संसाधन कक्ष है, उसमें क्या किया जाएगा, बाकी टाइम बच्चा हर बच्चे के साथ सामान्य कक्षा में पढ़ेगा। उसके बाद उस बच्चे को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए एडिशनल, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना इंडिविजुअलाइज्ड और स्मॉल ग्रुप सेटिंग, मतलब एक बच्चा है, चाहे 2 बच्चा है, 3 बच्चा, उनको 1 घंटे के लिए, चाहे आधे घंटे के लिए एक अलग कमरे में ले जाके वहाँ पे उनकी नीड के हिसाब से यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे करके उनको थोड़ा गाइड किया जाए। तो ये बहुत आसान भाषा में ये यहाँ पे काम है कि जिनको इस डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिफ़िकल्टी, उनको थोड़ा सा एक अलग से हम कुछ गाइड करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। सॉरी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। क्वेश्चन नंबर 26 है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर अलाउड टू इंटर द स्पेसिफिक रिसोर्स रूम, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है कि जो विशिष्ट संसाधन कक्ष में एक समय में अधिकतम कितने बच्चे रहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, 5 बच्चे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो आप उनको कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो दिव्यांग है, वो नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, उनको स्पेशल असिस्टेंस की प्रॉब्लम है, असिस्टेंट चाहिए। तो कम बच्चे रहेंगे तो आप उनको आराम से उनको मैनेज कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नॉर्मली द चिल्ड्रेन विद मेंटल रिटार्डेशन हैज़ एन IQ। तो यहाँ पे देखिए मेंटल रिटार्डेशन की बात की गई है। सामान्य बच्चों की IQ अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, टर्मन के हिसाब से 90 से 110 के बीच में होती है। तो यहाँ मानसिक मंदी बालक, ये शायद ट्रांसलेशन में कुछ इशू हो गया है, ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मानसिक रूप से मंद बालक आई थिंक होगा। मेंटल रिटार्डेड जो चाइल्ड है उसकी IQ क्या होगा, तो यहाँ पे 50 to 70, ठीक है, ये एक रेंज दिया हुआ है, 50 to 70 होगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी लिख सकते हैं लेस देन 70, तो वो भी आपका सही होगा। लेस देन 70 में 50 to 70 भी आ जाएगा। ऑप्शन जैसा फ्रेम किया गया हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, द कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता जो है, मानसिक मंदता का भाई कारण क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही है। मानसिक मंदता का कारण कई तरह से होता है, ज्योग्राफी हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी किस तरह से होगा, अगर इसका एक उदाहरण लिया जाए, किसी बच्चे को अकेले जंगल में छोड़ दिया जाए, उसको एक सोसाइटी का माहौल ना मिले, ठीक है, जानवरों के बीच ही छोड़ दिया जाए, वो अकेले खेल रहा है, उससे कोई बात ना करे। हम ही अपने घर में अगर छोटा बच्चा एक होता है, कहते हैं कि बच्चे का जो शुरुआती जो कहते हैं कि जो 365 जो डेज़ होते हैं, और या इनफैक्ट वो तो 1 साल का पीरियड हुआ, शुरुआत के जो 5 साल, जो मेरे हिसाब से, मैं एक मदर हूँ तो मेरे हिसाब से जो शुरुआत के 5 साल होते हैं वो बच्चे के बहुत ही ज़रूरी होते हैं। बच्चे से आप जितना बात करेंगे, जितना उससे वो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। तो अगर बच्चे से कोई बात नहीं करेगा तो बच्चा शब्द नहीं सीख पाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, उसको लगेगा सब लोग तो बोल रहे हैं, हमें ही नहीं आ रहा बोलने। तो ये है इफ़ेक्ट ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण से भी हो सकता है मेंटली रिटार्डेशन, किसी वायरस का कुछ इफेक्ट हो। एक्सरे इफेक्ट, एक्सरे का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। एक्सरे तभी कराना चाहिए जब बहुत ही अर्जेंट हो और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज आर द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन डिवाइडेड। मानसिक रूप से मंद बालकों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो सही है। नॉर्मल टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ये भी है, बैकवर्डनेस इन लर्निंग ये भी है, मेंटली हैंडीकैप, तो ये सारे जो हैं ये आ जाएगा। ये कैटेगरीज़ हैं, मतलब बेसिकली नॉर्मल टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसके बीच में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। बैकवर्ड होते हैं वो यहाँ पे, और मेंटली हैंडीकैप्ड भी होते हैं, तो ये सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑन व्हाट बेसिस आर द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड। मानसिक रूप से मंद बच्चों की पहचान किस आधार पे की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका इंटेलिजेंट टेस्ट, बुद्धि परीक्षण करके हम पता लगा सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता है क्या। इट इज़ डिफाइंड एज एन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल एज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर इंटेलिजेंट कोसेंट वेल बिलो एवरेज एंड सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन डेली लिविंग स्किप्स एडेप्टिव फंक्शन, मतलब कि जो एवरेज है 90 से 110 की, उसके बिलो ही होती है। और इसका आई क्यू स्कोर क्या होता है मेंटली रिटार्डेड बच्चों का, 70 से 75 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें से 70-75 वाला ऑप्शन ही नहीं था, 50 से 70 था, 50 to 70, तो हम ऑप्शन के हिसाब से उसी को करेक्ट लगाएंगे। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल इज डिफाइंड बाय स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वेशल इंटेलिजेंस स्केल दैट मेजर्स द एबिलिटी टू रीजन इन टर्म्स ऑफ मेंटल एज। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसके थ्रू हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों की पहचान कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को और डिस्कस किए। ऐसे ही जैसे ही हमारे कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट बना लेते हैं, उसको बाइलिंगुअल बना लेते हैं, वैसे ही वीडियोस यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस हैं, और वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और प्रेस द बेल आइकन वेरी केयरफुली, क्योंकि बेल आइकन ही आप प्रेस नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे तो आगे वीडियो की कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगी और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस हो जाएंगी। तो वीडियो को अच्छा लगता है तो शेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगता है, मेरा काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने स्लाइड बनाई और मैं काफ़ी मेहनत भी इस पर कर रही हूँ, पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है एडिशनली, और साथ में अगर MCQ बना रहे हैं, MCQ बता रहे हैं, तो सिर्फ रीड नहीं करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे मेथड्स हैं मेरे चैनल पे। पहला तो ये है कि अमेज़न स्टोर से बुक खरीद कर सपोर्ट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर आप थैंक्स बोलना चाहते हैं, कोई वीडियो का कंटेंट बहुत ही बेहतरीन अच्छा लगता है, तो नीचे डाउनलोड के बगल में थैंक्स का बटन है, वहाँ पे जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑप्शनल, टोटली अप टू यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ।